तो आज मैं आपको जो श्रीमद् भागवत गीता का जो संबंध है वो मैं बता रही हूँ कि पांडवों के। पहले मैं बता दूं कि मैं भागवत गीता से ही पढ़ रही हूँ और कहीं से नहीं। तो पांडवों के राज यज्ञ में उनके महान मतलब जो मैं ये बता रही हूँ कि इसमें कि आखिर ये युद्ध हुआ ही क्यों था। तो उस युद्ध को बहुत लोग तो जानते ही होंगे, पर आज के टाइम के लोग शायद ना जाने, क्योंकि उन्होंने कम ही पढ़ा होगा। पहले तो बुक्स थी तो पढ़ाते थे, पर आज का पता नहीं कि किस तरीके से है, तो आप लोग सभी जान लें। तो पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में एक बड़ी भारी जलन पैदा हुई और उन्होंने शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व जीत लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष तक वन में रहे और एक साथ छिपकर रहे। इस तरह 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहेगा और पांडवों के 1 साल तक अज्ञातवास का भेद ना खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने उनको साफ इनकार कर दिया कि मैं आपका राजपाट नहीं दूंगा। उन्हें समझाने के लिए द्रौपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन उनके द्वार पर पहुंचे, द्वारकापुरी। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। तो दोनों ने जाकर के जब देखा कि भगवान अपने भवन में सो रहे हैं तो उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिराने पर एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास मैं पहले आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। परंतु शास्त्र के अनुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक और मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध ना करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार अब पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतः दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। ईश्वर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान कृष्ण को ही मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गए, यानी कि उन्होंने द्वारकापुरी से जाना सही समझा। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया।
अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर के क्या करता। इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी तो अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया। दुर्योधन और अर्जुन के द्वारका से वापस लौट जाने पर जिस तरह दोनों ओर से सेना एकत्रित हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरफ से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि मैं सुई की नोक भर भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वायत्त प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी पूरी हो गई, तब भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो, ये वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र को कहा, जिनके 100 पुत्र थे, कि अगर तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि, एक दिव्य नेत्र दे सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृतांत भाली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा कि ये संजय युद्ध का सारा वृतांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को यह प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। सामने से या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात ना होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह पाएगी। ये सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से ना तो कोई शस्त्र छू जाएगा और ना ही इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। अंत में धर्म की विजय होगी। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृतांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ जब भीष्म को रथ से गिरा दिया तो, और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से वो प्रश्न करते हैं। तो वो क्या प्रश्न करते हैं ये हम अगले पाठ में जानेंगे। तो आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम कृष्णाय नमः।